तुम्हारा हमारे साथ रवैया कुछ ठीक नहीं है। तुम कई सालों से उसके साथ रह रहे हो, इस बात से तुम कभी इनकार नहीं कर सकते। अगर इन सवालों का तुम्हारे पास कोई जवाब है तो बताओ, इस वक्त वो किस जगह पर होगा? अगर तुम्हें मालूम है तो बताओ। मेरी तरफ देखो ऑफिसर, लगता है तुमने इस केस को सही से स्टडी नहीं किया है। अब उस आदमी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने आए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि उसका अंजाम क्या होगा। वो आदमी मेरे बाप का कातिल है। इस बात की अभी तस्दीक नहीं हुई। इसकी कोई वजाहत है तुम्हारे पास? आप मुझे नहीं जानते, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है। शायद सुना नहीं आपने, मेरे बाप को मार डाला था उसने। मैं अपने बाप के कातिल को नहीं बख्शूंगा। इसका मतलब है कि तुम उसके दुश्मन हो, तो फिर तुम्हें हमारे साथ ताउन करना होगा। अब समझ आई। अब मैं समझा कि आपको क्या चाहिए, लेकिन मैं इस केस में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अपने बाप के कातिल को सजा भी मैं खुद ही दूंगा। मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज है, और वो है मेरे बाप के कत्ल का इंतकाम। कौन रोकेगा मुझे? कुछ पता नहीं वो कहां भाग गया। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जाहिर है वो भी जख्मी होगा। पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। मालूम होता है कि इस हादसे की वजह भी नेमत इमरान है। ऐसा ही है, तुम सही कह रहे हो। लेकिन फरहद की इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है? इसलिए कि वो नेमत के बहुत करीब था। परेशानी वाली कोई बात नहीं। तो क्या हम लोग यहीं बैठे रहेंगे? तो मैंने लगता कि हमें थाने जाके पता करना चाहिए कि क्या हो रहा है वहां पे। वो हमें मालूमात नहीं देंगे, क्योंकि नेमत इमरान मफरूर है। अब वो बाहर से मदद लिए बगैर यहां नहीं रह सकता। पुलिस वाले समझ रहे हैं कि फरहद उसकी मदद कर रहा है। तो इसमें कौन सी गलत बात है? क्या मेरा भाई नेमत इमरान का साथी नहीं था? उसके साथ रहकर उसने कुछ नहीं किया होगा। हमेशा वो उसी के इशारे पे चलता रहा। मुझे पूरा यकीन है भागने में उसी ने मदद की होगी। गुलशन, क्या तुम सब्र से काम लोगी? गुलशन, थोड़ा हौसले से काम लो तुम। हकीकत जल्द सामने आ जाएगी। तुम्हारे साथ साथ फरहद को भी अभी मालूम हुआ कि नेमत ने तुम्हारे बाबा को कत्ल किया। देखिए आसिल, आप अपनी जगह ठीक सोच रही हैं। ये सोचे कि नेमत इमरान के साथ उसने सारी जिंदगी गुजारी है, उसकी तकलीफ ज्यादा है। किस तरह बात कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ अम्मी। क्यों, आपको बुरा लगा है? जब से मुझे पता चला है नेमत इमरान मेरे बाप का कातिल है, खून खौल रहा है मेरा। क्या करूँ मैं? अगर वो मेरे सामने आए तो मैं खुद उसे अपने हाथ से मार डालूं। मेरा ही भाई मेरे बाप के कातिल के साथ रहता रहा। सब्र से काम लो। फरहद को आने दो, उससे बात कर लेंगे। मैं चलता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बाहर तक चलूंगी। यासिर, तुम्हारा शुक्रिया। अगर कोई भी बात हो तो हमें बता देना, ठीक है? ठीक है। देखो यासिर, मेरे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि फरहद उस कत्ल में शामिल हो सकता है, क्योंकि फरहद उन्हें अपने बाप की जगह समझता रहा। यही तो अफसोस है। मैं नेमत को शुरू से पसंद नहीं करता। पता नहीं था वो हमारे बाप का कातिल निकलेगा। इसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। तुम इस सब के बारे में पहले से जानते थे ना यासिर? हाँ, मैं जानता था कि वो ही मुजरिम होगा। वो बहुत ही चालाक है। पुलिस से भाग गया। मैं ये चाहता हूँ फरहद को पता चलने से पहले नेमत गिरफ्तार हो जाए। मुझे पता है फरहद उसे नहीं छोड़ेगा। नेमत जहां तक भी भागने की कोशिश करेगा, फरहद उसे ढूंढ लेगा। हाँ बिल्कुल, और वो बिना उस पर रहम खाए उसे मार डालेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। तो इसका मतलब है कि जब तक नेमत गिरफ्तार नहीं हो जाता, ये लोग फरहद को जेल में रखेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़ी कानूनी कार्रवाई है। वो बगैर किसी वजह के उसे नहीं रख सकते। हमें क्या करना चाहिए? देखो आसिल, तुम उसके करीब हो। हमने फरहद को किसी भी हाल में रोकना है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन तुम जानते हो ना कि इस वक्त मेरे और फरहद के बीच मसाइल चल रहे हैं। जानता हूँ। तो फिर ये सब कैसे होगा? वो यही सोचता है कि मैं उससे कुछ छुपा रही हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी तुम्हें कोशिश करनी होगी। किसी भी सूरत में नेमत और फरहद एक दूसरे के सामने नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका हमारी सारी फैमिली को नुकसान हो सकता है। ठीक है। ठीक है, फिक्र मत करना।
कॉल करूंगा तुम्हें। जोया को मेरा सलाम कहना। ठीक है। जी प्रोसिक्यूटर साहब आ जाएं। आओ प्रोसिक्यूटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको यहाँ देखकर हैरानी हुई। आज से मैं इस केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। अच्छा, वो सब नीचे हैं और सबके सब सदमे में हैं, आप उनसे मालूमात ले सकते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सदमे में है, सब पता चल जाएगा। आप बेहतर समझते हैं, पता चल जाएगा कि कुछ गलत तो नहीं। हाँ। अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ, जरूर बताइएगा। आपके जाने का हम सबको बहुत अफसोस है। शुक्र है ये आरसी है, क्योंकि ये आपकी फैमिली का मामला है, इसलिए आपने जज्बात से काम लिया। बस यही वजह थी आपको ऑपरेशन में नाकामी हुई। बुरा मत मानिएगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी मदद की। अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऑपरेशन सही तरीके से आगे बढ़े तो आपको इस केस से दूर रहना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक। शुक्रिया। जी आ जाएं इस तरफ। यासिर ने अपने तरीके से काम किया, ढूंढ लेना था उसने। मैडम, ये प्रोसिक्यूटर है, आपसे मिलना चाहते हैं। फरमाइए। प्रोसिक्यूटर अजीम, मैं यहाँ पर नेमत इमरान के केस के बारे में बात करने आया हूँ। जी बात करें। मैं यशफा अरसलान हूँ। आप फरत अरसलान की माँ हैं? जी, हमें भी ये सुनकर बहुत हैरत हुई। हम भी कोशिश करते हैं आप भी उसे तलाश करें। जो ही कोई खबर मिली हम आपको इत्तला करेंगे। डॉक्टर आसिल आप हैं? जी मैं ही हूँ। फरत अरसलान की बीवी। जी बिल्कुल। अगर आप कहें तो पहले मैं आपसे बात कर लूं? हाँ जी जरूर। हम ऑफिस में बैठकर बात करते हैं, उस तरफ है, चलिए। उसने कोई निशान नहीं छोड़ा है ना? नहीं, बड़ी चालाकी से वो भाग गया, लेकिन हमें पूरा यकीन है वो बगैर किसी की मदद के वहां से नहीं भागा। नेमत इमरान के साथ तुमने साय की तरह वक्त गुजारा, बचपन से ही उसके साथ काम कर रहे हो ना। देखो, जो तुम जानते हो हमें बता दो। उसके ठिकानों का तुम अच्छी तरह जानते होगे। वो कोई मामूली इंसान तो हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत ताल्लुकात हैं उसके। वो किसी से भी मदद ले सकता है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। देखो, हम तुम्हारे दुख को समझते हैं। उसने तुम्हारे बाप को कत्ल किया। वो तुम्हें मिलेगा तो जाहिर है तुम उसे मार दोगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करने देंगे। हमें नेमत इमरान को गिरफ्तार करना है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम इस मामले में ना पड़ो। तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता है। कैसा खतरा? जो कहना है खुल के कहें। नेमत इमरान शायद मुल्क से भागने की सोच रहा है। शायद आपका शौहर उसकी मदद कर रहा हो। हमारे पास फिलहाल यही मालूमात हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि फरहत नेमत साहब की मदद कर रहा है तो आपका शक गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक दूसरे से राब्ता जरूर करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं। यकीनन वो इकट्ठे होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए मैडम, हमें आपकी हेल्प चाहिए नेमत को पकड़ने के लिए। मैं ये वादा करता हूं किसी और को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ? मिस्टर फरहत के बारे में मैंने तहकीक की है, वो कभी भी हमारी मदद नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं इस बारे में आप खुद फरहत साहब से बात करें और हमारे साथ ताउन करें। जी जी बिल्कुल, मैं फरहत से जरूर बात करूंगी एंड आई एम श्योर कि वो इस केस को हल करने में आपकी मदद जरूर करेगा। दरअसल मैं चाहता हूं कि फरहत साहब के थोड़ा करीब हो जाऊं। आप हर बात मुझे बताएंगी। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर प्रोसिक्यूटर? कि मैं फरहत की पीठ पीछे आपके केस की जासूसी करूं? जी हाँ बिल्कुल। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन ये नामुमकिन है। मैं ये नहीं करूंगी। देखिए मैडम, ड्रामा मत करें। मैं जानता हूं आपकी शादी कैसे हुई और आपको शुरू में इस घर में कैसे रखा गया। मुझे सच सच बताओ आसिल, क्या तुम्हें यहाँ जबरदस्ती तो नहीं रखा गया?
आया। मैं अपने भाई को भी यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सब ठीक है। मैं फरहत से प्यार करती हूँ। क्या करूं? मैं उन्हें समझा नहीं पा रही हूँ कि ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैंने उन्हें ना बताकर गुनाह किया है, ठीक है, लेकिन मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मत दें। देखिए मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं इस हवाले से बहुत पहले ही अपना बयान दे चुकी हूँ। आपके इंफॉर्मेशन के लिए दोबारा बताती चलूं, मैंने फरहत से प्यार किया है और अपनी मर्जी से मैंने उससे शादी की है और मुझे यहाँ किसी किस्म का कोई मसला नहीं। आप जैसी काबिल डॉक्टर का एक माफिया के साथ क्या ताल्लुक? आपकी मोहब्बत की शादी, मुझे इसका यकीन नहीं। आपके यकीन करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज है कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद भी कुछ बचता है जो आपको पता होना चाहिए। जो सच था मैं बता चुकी हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। आई एम सॉरी। देखिए, आप अपना इरादा बदल दें। ये नामुमकिन है। देखिए मैडम, ये मेरा कार्ड रख लीजिए, हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए। बेस्ट ऑफ लक प्रोसिक्यूटर साहब। ठीक है, गुलशेर, ठीक है, ठीक है भाई। गुलशेर, कहाँ जा रहे हो? फरहत भाई को लेने। वो घर आ रहा है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता भाभी। चलो ठीक है, फिर पता लगाते हैं। प्लीज ऐसा मत करें, आप फरहत भाई को अच्छी तरह जानती हैं। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, तुम्हारे फरहत भाई का यही मूड रहता है। चलो चलो भी। तो आपकी मिस्टर नेमत के साथ खानदानी दोस्ती है? जी हाँ, जब मेरे शौहर की डेथ हुई तो इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। आपके शौहर के साथ इनका कैसा ताल्लुक था? इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। मेरे शौहर ने भी कभी कुछ नहीं बताया था मुझे बिल्कुल नहीं पता उनमें क्या दुश्मनी थी। कोई मामला तो था। क्या मिस्टर नेमत का आपके शौहर के साथ झगड़ा हुआ था? जी हाँ। मैडम अनिला कहाँ है, नेमत साहब की बीवी? उसने नेमत साहब का घर छोड़ दिया था। जाते हुए एक खत छोड़ा उसने। आप जानती हैं वो कहाँ है? इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी भी जरूरत पड़ेगी। क्या आप बता सकती हैं वो कहाँ है? इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। अचानक उनका घर से गायब हो जाना बहुत अजीब बात है। कुछ तो गड़बड़ है। लानत हो अदीला पर, मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। अदीला कभी भी मेरे इतने करीब नहीं रही और मैं उसके माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। जो मालूम था बता दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। फरहत से इन्वेस्टिगेशन कब खत्म होगी? वो जल्द आ जाएंगे। गुलशेर, तुम डॉक्टर को यहाँ क्यों लाए हो? क्यों, क्या बात है? मेरे आने से कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। फरहत प्लीज ऐसा मत करो, हम ऑलरेडी बहुत मसाइल से गुजर रहे हैं। मुझे और भी काम है। क्या काम है तुम्हें? डॉक्टर, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। मुझे जरूरी काम है, तुम घर चली जाओ। मैं तुम्हारी ये बात क्यों मानूं? काश कि तुम एक बार सुन लेती। अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं तुम्हें अपने बगैर कहीं नहीं जाने दूंगी। जाओ और गाड़ी में जाके बैठो। क्या तुम मुझे अपने साथ खाने पर नहीं लेकर जाओगे? क्या मैंने कभी कहा कि अपने साथ ऑपरेशन थिएटर ले चलो? नहीं कहा ना।
इसलिए जाकर गाड़ी में बैठ जाओ। भाई मैं भी साथ चलता हूँ। गुलशेर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ फरहत। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आप सब लोगों का मशकूर हूं कि मेरी एक कॉल पर आप सब आ गए। हर कोई उलझन में है फरहत। हाँ, जानता हूं मैं। ठीक है, मैं मुद्दे की बात करता हूं। हम लोगों ने इतना अरसा मिलकर काम किया है और आप सब हमारे काबिल एतमाद लोगों में से हैं। हमारे तमाम राज मुश्तरका हैं। क्या मैंने ठीक कहा? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। नेमत इमरान पुलिस की हिरासत से भाग गया है। ठीक नहीं हुआ। हाँ, ये ठीक नहीं हुआ। फिर क्या सोचा तुमने? ये मसला वाकई पेचीदा है। मुझे वजह तो मालूम नहीं, लेकिन मेरा भी अंकल से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। मगर वो यकीनन आप में से किसी को फोन करेंगे, क्योंकि आप लोग उनके करीबी साथी हैं। तुम्हें पता है कि फरहत नेमत के साथियों से क्या पूछने गया है? शायद वो इन लोगों से नेमत के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकें। मुझसे कोई जिक्र नहीं किया। क्या वो पुलिस की मदद कर रहा है? मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहता हूं। इससे पहले कि पुलिस उन्हें ढूंढे, हमें अंकल को ढूंढना होगा। नेमत के लिए मदद मांग रहे हो? अब ये नौबत आ गई है उस पे। हेलो, ध्यान से। झूठ क्या है, इसे देखें जरा। नेमत इमरान खत्म हो चुका है। हमारे बगैर वो बिल्कुल नहीं चल सकता। सब्र से काम लो फरहत। छोड़ दो इसे। सब लोग बंदूकें नीचे करो। सुना नहीं तुम लोगों ने? आइंदा जुबान संभाल कर बात करना। दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। हमें खत्म करने वाला भी पैदा नहीं हुआ, समझ गए? इस बेवकूफ को ले जाओ यहां से। अब रिलैक्स हो जाओ फरहत। मैं आप लोगों से बात करने आया था यहाँ। आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बात सुनी। जिसने नहीं सुनी उसका अंजाम आपने देख लिया। आप मेरे लिए मोहतरम हैं। आप लोगों ने मुझे सुना और मैंने आपको सुना। अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने के लायक हो तो कीजिएगा। सुन लिया आपने? ठीक है फरहत भाई। क्या हुआ फरहत? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? कहा ना कुछ नहीं भाई हुआ। खैरियत तो है। मैं और बेहतर होता अगर मेरी पीठ में छुरा ना घूमते। मुझे अपना हाथ दिखाओ, क्या हुआ है तुम्हें? क्या किया है तुमने? मैंने तुम लोगों से कहा था कि गाड़ी के अंदर बैठकर इंतजार करना। बाहर क्यों निकले तुम लोग? आपके साथ मिस्टर नेमत के कैसे ताल्लुकात थे? आप क्या समझते हैं अपने बाप के कातिल के साथ क्या ताल्लुकात हो सकते हैं? इससे पहले तो आप उनके करीब होंगी। बिल्कुल नहीं। मैं शुरू से ही उन्हें अच्छा नहीं समझती। जब से पता चला है कि उसने मेरे बाबा को मारा, मैं उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ जब वो पकड़ा जाए और उसे सजा मिले। देखिए, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वो कानून के हाथों से कभी नहीं बच सकता। पकड़ा जाएगा वो। मैडम, अगर आप मदद करें तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। कोई और तो नहीं उनकी मदद कर रहा। क्या आप मुझे किसी का नाम बता सकती हैं? कौन हो सकता है? मैं नहीं जानती, क्योंकि मैं नेमत के इतने करीब नहीं रही, इसलिए मुझे किसी का नहीं पता। समझ गया मैं। आप नहीं बताना चाहती। मैं जानता हूं फरहत उनके करीब था, यहां तक कि सबसे करीबी साथी भी उनका वही था। ये सच है, वो उनका साथी था। नेमत इमरान फरहत के बगैर कभी कोई काम नहीं करता था। देखें, उसके साथ जो भी काम करता रहा है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। किसकी परवाह नहीं है आपको? यह तो साफ जाहिर है वो आपके अंकल नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके बाबा को मारा। साफ साफ बात करें, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या नेमत के भागने में फरहत साहब ने उनकी मदद की है? बोलिए ना। क्या मैं आपकी इस खामोशी को हाँ समझूं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो ऐसा नहीं कर रहे। आपको पूरा यकीन है? हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है। इस मामले में वो उनके साथ नहीं है। सिर्फ इस बात का अफसोस है कि वो नेमत के साथ क्यों थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोसिक्यूटर।
चला गया वो? नहीं, अभी वो बैठे हैं। क्या पूछा उसने? वही सवाल थे जो दूसरों से पूछे। वो बहुत जल्द नेमत को गिरफ्तार कर लेंगे। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता मामला ऐसे ही रहेगा। तुम लोग अपने जहन पे ज्यादा दबाव मत दो। जो कुछ हो गया उसको बर्दाश्त करके हम यहाँ इसी तरह रहते रहेंगे। और हम क्या करेंगे गुलशन? आबिद, आप अच्छी तरह जानते हैं ये मेरे बाबा के कातिल का घर है। पर ये मेरा भी घर है। आबिद ठीक कह रहा है, ये घर सिर्फ उसका ही नहीं मेरा है और तुम्हारा भी है। आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। इतनी आसानी से आप ये सब कैसे कबूल कर सकती हैं? आप सब कुछ जानती थी, इसके बावजूद आपने कई साल इस घर में कैसे गुजार दिए? मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा? आपको कोई अफसोस नहीं है ना? पुलिस आई तो उस वक्त भी आप खामोश थी। गुलशन, तुम अपनी हद क्रॉस कर रही हो। मुझे भी अभी पता चला, इससे पहले मैं कुछ नहीं जानती थी। जो आप कह रही हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आप उसके साथ शामिल हुई तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। गुलशन, अब बस करो। ये वक्त लड़ने का नहीं है। तुम हौसले से काम लो। सिर्फ तुम्हारा ही ये दुख नहीं, एक ही दिन में तुम हम सबको बुरा समझने लगी हो। इस वक्त हम सबको एक साथ होना चाहिए। शायद आप नहीं चाहती थी कि वो पकड़ा जाए। कहाँ थे हम लोग? वो वक्त याद करें जब नेमत ने मेरे बाबा को मारा होगा। फिर वो हम सबको यहाँ अपने साथ ले आया और मेरे भाई को गलत कामों पे लगा के अपने साथ मिला लिया उसने। यासिर भाई ने उसे नहीं कबूल किया। आप तो पहले ही नेमत के साथ मिली हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस पे यकीन करूं। आ गए आप? आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। सेम टू यू। लगता है आपका काम हो गया है। दोबारा मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। उसने एक एक करके सबका बयान लिया है। लगता है उसका काम लंबा हो गया है। आओ हम भी बयान लेते हैं। यशवा मैडम कहाँ है? अरे साहब, वो ड्राइंग रूम में है। फरहत, कैसे हो? आप बताएं, आप कैसी हैं? नेमत इमरान ही मेरे बाप का कातिल निकला। आपको हैरत नहीं हुई है सुनकर? हर बार एक ही बात। क्या कहा तुमने? क्या समझ आई आपको? कोई और बात नहीं आती आपको? बताइए ना। तुम्हें जो कहना है वो खुलकर कहो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। गुस्सा आ रहा है आपको? बात मुकम्मल करो। बस करें भाई, बहुत गुस्सा देख लिया मैंने, आज नहीं देखूंगी। जिसकी आप गुलामी करते रहे वो हमारे बाप का कातिल निकला। आप आंखें बंद करके कैसे अंधेरे में रहते रहे? सब लोग आपको गलत ही नजर आते हैं क्योंकि फरहत अरसलान कोई गलती कर ही नहीं सकता। सबसे बेहतर है वो। जब भी आपने कसूरवार ठहराया है मेरी अम्मी को या यासिर भाई को, क्योंकि आप तो फरिश्ता हैं, आपसे कभी गलती हो ही नहीं सकती। आपकी सबसे बड़ी गलती हमें हमारे बाबा के कातिल के साथ रखा। कई साल आपने हमें हमारे दुश्मन का नमक खिलाया और उसके साथ एक टेबल पे बिठाया। गुलशन, मेरी क्या गलती है इस सब में? आपको अपनी गलती मालूम नहीं? आपकी सबसे बड़ी गलती उस आदमी के साथ रहना। आप जानते हैं ना यासिर भाई उसके खिलाफ कितने साल लड़े? उस दरिंदा सिर्फ इंसान के साथ रहकर भी आप उसका असली चेहरा क्यों नहीं पहचान सके? गुलशन, तुम चुप रहो आसिल। भाभी, आगे बोलो। आए हम ऊपर चलते हैं, ये लोग आपस में खुद ही बात कर लेंगे।
मैं पहले ही परेशान हूं और गुस्से में भी। क्या फायदा आपके इस गुस्से का? कुछ नहीं कर सकते आप, बस हमें गुस्सा ही दिखा सकते बकवास हैं। मत करो। क्या परवाह की है आज तक हमारी आपने? खामोश। कभी अपनी माँ को माँ नहीं कहा और अपनी छोटी बहन के सर पे हाथ रखा कभी आपने? मैं अपने भाई के प्यार को तरस गई और आपने कभी पलट के नहीं देखा। छोड़े अम्मी, आज मैं इनसे बात करके ही रहूंगी। यासिर भाई अगर कुछ न करते तो आज भी हमारे बाबा के कातिल का पता न चलता। अब आपकी जुर्रत और बहादुरी कहाँ गई जब आपके बाबा का कातिल दंदनाता फिर रहा है? कहाँ जा रहे हैं? मेरी बात का जवाब देकर जाए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ उस घटिया इंसान को क्यों नहीं मारा आपने। आपको सिर्फ अपने आप की जरूरत है। जो कुछ आपने कहा हम हमेशा वही करते आए, फिर भी आपको रहम नहीं आया। अब चुप हो जा। यासिर भाई उसे जरूर पकड़ लेंगे। इस दुनिया में उसे छुपने की जगह नहीं मिलेगी और मरने के बाद दोज़ख में जाएगा। आपके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। कितनी आसानी से आपने अपने लिए अंधेरा रास्ता चुन लिया। अगर आप नेमत को बचा सकते हैं तो बचा ले, नहीं बचा सकेंगे उसे याद रखिए जिसने मेरे बाबा को मारा है उसे सजा जरूर मिलेगी। आप उसे नहीं बचा सकेंगे। मेरी बात मानो गुलशन। कुछ भी ठीक नहीं होगा अम्मी। जब तक मेरे बाबा का कातिल नहीं पकड़ा जाता मुझे सुकून नहीं आएगा। क्या यूसुफ को तुमने भगाया था? हाँ, मैंने भगाया था। यानी तुमने मुझसे झूठ बोला। फरहत, समझने की कोशिश करो। गुलशन इस वक्त सदमे में है। उसके इस तरह के बर्ताव के पीछे ही वजह है कि वो शॉक्ड है। ठीक कह रही है वो। मुझ पर भरोसा किया उसने और मैंने मायूस किया। इंसान जब किसी पर अंधा भरोसा करे और वो टूट जाए तो बहुत दुख होता है डॉक्टर। फरहत, क्या तुम मेरी पूरी बात सुन सकते हो? यूसुफ को तुमने क्यों भगाया बताओ? तुम्हें यही डर था ना कि मैं जान जाऊंगा मेरे बाप का असल कातिल नेमत है। फरहत, मैं सच में नहीं जानती थी। बस मुझे इतना मालूम था कि जरूर तुमसे कुछ छुपाया जा रहा है। मैं कसम खाती हूँ, मुझे उस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। नेमत नहीं चाहता था कि हकीकत मुझ तक पहुंचे और ना ही तुम चाहती थी, जब ही तुमने उसे जाने दिया। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बारे में पता चले और तुम्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ हो। लेकिन अब मैं सच जान चुका हूं। नेमत को बचाने का क्या सिला मिला तुम्हें? तुमने हमारे बच्चे की जान को खतरे में डाला। तुम्हें बचाने के लिए मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो किया। और एक और बात जान लो, जितनी बार तुम पर मुश्किल आएगी मैं उतनी बार ऐसा करूंगी। तो तुम्हें यह खौफ था कि मैं नेमत इमरान को मार न डालूं। अब देखते हैं कि उसे मुझसे कौन बचा सकता है। फरहत, ऐसा ना करो। ये सब करके तुम अपने बाबा को वापस नहीं ला सकते। जिसने यूसुफ के बाप को मारने के लिए कहा वो नेमत इमरान ही था ना? उसने हमारे बाबा को मारने के लिए उस आदमी को पैसे दिए थे। इसमें मेरी क्या गलती है? सबसे बड़ी गलती हमें हमारे बाबा के कातिल के साथ रखा। कई साल आपने हमें हमारे दुश्मन का नमक खिलाया और उसके साथ एक टेबल पे बिठाया। उस दरिंदा सिर्फ इंसान के साथ रहकर भी आप उसका असली चेहरा क्यों नहीं पहचान सके? बाबा, मेरा हीरो बेटा। ओह, तुम्हें गांव का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी कहाँ है? नीचे वाले कमरे में सफाई कर रही है। अच्छी बात है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। खुश आमदीद। खुश आमदीद। फरहत कैसा है? कोई खबर मिली? अभी वहीं पे है, फिक्र वाली बात नहीं, वो उसे छोड़ देंगे। प्लीज बाबा, हम मेरे साथ आए, हम दोनों मिलके खेलेंगे। ठीक है बेटा, अभी खेलते हैं। ठीक है, जाओ।
लेकिन खेलने के साथ साथ पढ़ाई पर भी तवज्जो दो और थोड़ी देर खेल के वापस आ जाना, ज्यादा थकाना मत खुद को। अच्छा। थोड़ी देर में मैं भी आता हूं। जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, माफ कर दो। मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उस बच्चे को अगर मैं ना रखता तो उसकी दादी ने पुलिस के सामने कभी बयान नहीं देना था। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा यासिर। अगर उस लड़के को कुछ हो जाता तो फिर क्या करते हम? पहले कम परेशानी है क्या? हमारा छोटा सा बच्चा है, अगर कल को उसे पता चलेगा तो क्या असर होगा उस पर? मैंने बताया ना, मेरी मजबूरी थी। तुम अच्छी तरह जानती हो। इस बारे में मैं जानती हूँ। अच्छा, अब इस बात को छोड़ भी दो। जो होना था वो हो गया। खामखा परेशान मत हो, अब रिलैक्स हो जाओ। असगर को देखता हूं मैं।